जी बताओ। कल क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। अच्छा रुकना। एक व्यक्ति क्या करता है? किसी निश्चित राशि को, राशि पता नहीं है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, हाँ, 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से। वार्षिक दर क्या है? आर, तो 10% है। 10% की वार्षिक दर से, हाँ, 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, टाइम क्या है? 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। जो 20 वर्षों में संयोजित करी गई राशि वो उधार दी गई राशि से कितना अधिक है? 500 अधिक है। उधार दी गई राशि बताएं। ठीक है, देखो ये जो P दिया होगा हमने, R है, T है। P R T से हमें क्या क्या मिल जाएगा मुझे ये बताओ। पहले इंटरेस्ट पता कर ले, ब्याज कितना आया था, इंटरेस्ट पता कर ले। ठीक है, I% पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है? RT होता है। I% क्या होता है? RT। I% बराबर हो गया RT, और R रखा अपन लोगों ने 10%, T रखा 20%, 20 ईयर्स। तो हमें क्या मिला? 200% मिला। क्या मिला हमें? 200% इंटरेस्ट, ब्याज मिला हमें 200%। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसने क्या बोला? 200% का मतलब क्या हो गया? ये तो हमेशा 100% रहता ही है। नहीं, ये तो ब्याज ही निकला 200%। ठीक है ना? ये 200% क्या है? ये है। मेरी बात समझ रहे हो? 200% अपना क्या निकला? इंटरेस्ट। उसने क्या बोला? कोई पैसा उसने दिया, एक आदमी ने कुछ भी पैसा दिया होगा, पता नहीं है, लेकिन जो पैसा दिया होगा वो अपन लोगों को पता है वो 100% होगा। ये बात क्लियर है अपने पास? ठीक है। कितने % इंटरेस्ट रेट दिया था? 10% प्रति वर्ष पे। कितने टाइम के लिए दिया था? 20 साल के लिए। जब 10% पे आप 20 साल के लिए दोगे तो अपन लोगों को पता है कि ब्याज अपन लोगों का 200% बनेगा। पक्का पता? ब्याज प्रतिशत कितना बनेगा? 200%। ये बात क्लियर हो गई? किसी को इस बात पे डाउट है? तो जब वो 200% बनेगा, साइलेंट करो उसे। कोई ब्याज 200% बनेगा तो इसका मतलब क्या है? ब्याज कितना है? प्रिंसिपल का दुगना है ना? ब्याज स्वयं ब्याज क्या है? प्रिंसिपल का दुगना। जो अपना मूलधन था उसका दुगना है। ठीक है। जब वो क्या बोल रहा है उसमें लास्ट वाली लाइन क्या बोली? ब्याज की राशि से उधार दी गई राशि 500 अधिक है। ठीक है, ब्याज दी गई राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब जो ब्याज दी गई राशि है, ब्याज वाली राशि है, 200% है। ठीक है, वो क्या है? किससे 500 अधिक है? नहीं, यहाँ नहीं है। ब्याज दी गई राशि मतलब 200%, वो किससे? उधार दी गई राशि से कितनी अधिक है?
उधार दी गई राशि प्लस 500, ठीक है ना। अगर इक्वल करेंगे तो देखना, ब्याज दी गई राशि 200%, उधार दी गई राशि 100% प्लस 500, अब दोनों बराबर हो गए। क्वेश्चन पढ़ो बेटा कि ब्याज दी गई राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है, ठीक है। अगर इन दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, जो उधार दी गई राशि में वो 500 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, 200 से 100 हटा दें, माइनस कर दें, 200% माइनस 100%, तो ये 500 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या है, 500। मतलब P की वैल्यू क्या होगी, क्लियर हो गई बात? नहीं आई समझ में? बिल्कुल नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई ना। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप नोट कर लो, बस इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ऐसा बेटू कहाँ है? मेरे फोन आया था, क्या पता नहीं क्या बोल रहे पेपर है क्या आज? थे। नहीं, कल? एक तो है। आज तो 29 का है। लिख लिया? हाँ। अब बेटा मुझे एक चीज़ बताना, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता चला। एक तो कोई भी अमाउंट है, उसने ब्याज पे दिया, कुछ पैसा है ब्याज पे दे दिया गया। कितने ब्याज पे? 10% पे। कितने सालों के लिए दिया है? 20 साल के लिए। तो इतना बताओ मुझे, 20 सालों में उतना ब्याज कितना प्रतिशत बनेगा? 200। ये बात क्लियर हो गई? हाँ। अब उसने ये बोला है क्वेश्चन में, लास्ट में एक चीज़ बोली है कि जो आपने उधार दी गई राशि है, उधार दी गई राशि कितनी है? नहीं, 100%। P हमेशा क्या रहता है? 100%। और P होता है उधार दी गई राशि, यही होता है ना? ये होता है उधार दी गई राशि, जो हमेशा क्या रहता है? 100%। आपको नोट्स में लिखवाया होगा, लिखवाया ना? P हमेशा 100% रहता है। P हमेशा 100% रहेगा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, उधार दी गई राशि ब्याज दी गई राशि से कितनी कम है? 500 है। ब्याज दी गई राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है। ब्याज दी गई राशि उधार दी गई राशि से कितनी अधिक है? 500। अब जैसे मैं बोलूं कि जो उधार दिए गए पैसे हैं वो 100 है, ठीक है। ब्याज का क्या है? 200। अब ब्याज कितना ज़्यादा है? ब्याज 100% ज़्यादा है, लेकिन पैसों में ये बता रहा है कि ब्याज 500 रुपये ज़्यादा है। समझ गए? इसका मतलब समझ गए? परसेंटेज में वो कितना ज़्यादा है और पैसों में कितना ज़्यादा है। इसका मतलब 500 की वैल्यू 500 होगी। बस समझ में आया? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। समझ क्लियर हो गया दिमाग में? अच्छे से क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन अगला लिखवाएं। जब ब्याज दी गई राशि 100% ज़्यादा है उधार दी गई राशि से, ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 100% ज़्यादा है, और क्वेश्चन में वो बोल ही रहा है
कि वो 500 ज़्यादा है, इसका मतलब 100% की वैल्यू होगी 500, नहीं 500 है ना। तो 100% तो P की भी वैल्यू है, तो ये भी 500। जब 100% की वैल्यू 500 है तो हर जगह 500। नमस्ते बेटा। चलो CGL प्री 2022 का क्वेश्चन लिखो। ठीक है, CGL प्री 2022 का क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, ठीक है। 6 वर्षों में ब्याज, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है? ठीक है, उधार दी गई है 720। कितना? 720। वेरी गुड। मुझे क्वेश्चन बताओ जरा, सबने पढ़ा? किस किसने पढ़ दिया? सबने पढ़ दिया? आयशा, पसीना बहुत आ रहा है बेटा? ठीक है, हाँ क्या पसीना? ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ कोई। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, किसी निश्चित राशि को कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से? 25%। 25% की वार्षिक दर से। ठीक है, अब R कितना है इसमें? 25% है, वार्षिक दर ही तो होता है यार। तो R कितना है? 25%। ठीक है, 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। साधारण ब्याज पर उधार दिया। वेरी गुड, आगे। 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्षों में उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाता है। ठीक है, 6 वर्षों में उधार दी गई राशि से कितना अधिक हो जाता है? 360। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। 6 ईयर्स। अब देखना कितना अधिक हो जाता है इससे? 360। जो अपना अमाउंट बनेगा वो कितना ज़्यादा रहेगा? P प्लस 360, यही तो बनेगा। ये ना, उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाता है 6 वर्षों में, यही तो होगा। ये हमने उधार दी गई राशि थी, A बराबर, ये P तो क्या है? उधार दी गई राशि जो हमेशा कितनी रहती है? 100%। हमेशा P 100% रहेगी, ये बात क्लियर है। ये क्या होता है? A। ये क्या होता है? हम पैसा लेंगे, जब पैसा लेंगे तो हम क्या क्या लेंगे? ब्याज भी लेंगे, पैसा भी लेंगे। देखो, ठीक है। जब हम बैंक में कोई पैसा डालते हैं और अगर 4-5 साल बाद पैसा लेते हैं
तो क्या हम पैसे के साथ ब्याज भी लेते ना? ये तो कहेंगे नहीं कि भैया आपने ब्याज रखो, आप हमने केवल सुरक्षा के लिए डाले थे बैंक में, ऐसा तो कहेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे कि भाई ब्याज दो, इसी के लिए तो डाले थे, है ना? तभी तो इतनी देर तक रख रहे थे। आदमी मैच्योर क्यों करता है पैसों को अपने टाइम तक रख के? अपनी आरडी वगैरह ये सब होती है ना, डिपॉजिट वगैरह होते हैं, उन्हें मैच्योर क्यों करता है? किस लिए? क्योंकि ब्याज अच्छा मिलेगा, इसलिए तो मैच्योर करता है। तो ब्याज ही तो चाहिए हमें। तो अमाउंट वापस लेने वाला क्या होता है? पैसा दिया हुआ, जमा किया हुआ पैसा प्लस ब्याज, यही तो है ना। तो जब वो बोल रहा है कि राशि जो वापस लेते हैं अपन लोग, मतलब जो एक्चुअल राशि बन रही, वो पी से कितनी ज़्यादा है? 360। 360 ही तो ज़्यादा है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? जो ब्याज होगा वो 360 होगा, यही तो ज़्यादा, यही तो मतलब उसका। ब्याज कितना होगा? 360। अब निकालना क्या है? पी निकालना ना। उसने पूछा क्या है, क्या निकालने के लिए पूछा बेटा? दी गई राशि। दी गई राशि, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ 6 वर्षों में 25% पे कितना हो जाएगा? 6 वर्षों में 25% से कितना हो जाएगा? 150%। 6 वर्षों में 25% पे दिया तो ये 150% हो गया, ठीक है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। 6 वर्षों में जो पैसा बनता है, 6 वर्षों में कितना पैसा बना? 6 वर्षों में जो पैसा बना, देखो जो इंटरेस्ट 160 हुआ, 100-150 जो % इंटरेस्ट बना अपना, वो ये नहीं है, 360 नहीं है, वो ये आई है, सॉरी आई क्या बना? जो इंटरेस्ट है ऐसा ही है, वो P प्लस 360, ठीक है। जो क्या बोला कि जो उधार दिया गया पैसा, जो उसका जो ब्याज बना वो कितना ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है? मूलधन से। उधार दी गई राशि से 360 ज़्यादा है, यही तो बोल रहा है। उधार दी गई राशि से कितना ज़्यादा है? 360। जो ब्याज बना, यही तो बोला। SI, तो SI कितना बना? 150। 150 कितना ज़्यादा है? 150 कितना है? P 150 बराबर किसके है? P प्लस 360 के, यही तो है। 150 बराबर किसके है? 150 बराबर है P प्लस 360 के, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में फिर से डाउट है क्या किसी को? ठीक है। P की वैल्यू क्या होती है हमेशा? 100%। इससे ही जाएगी तो क्या हो जाएगा? 50% बचेगी ना। 150 माइनस 100 बराबर 50%। 50% किसकी वैल्यू है? 360 की, ठीक है। अगर 360 की 50% वैल्यू है तो 100% इसकी कितनी होगी? 720, यही तो है ना? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं एक बार, तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना? एक बार क्वेश्चन सब लोग पहले प्यार से पढ़ लो पूरा। CGL प्री 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया सबने? ठीक है, पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया? कुछ पैसा उधार दिया गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया? कुछ पैसा उधार दिया गया। उधार दिया किस रेट पे? 25% के रेट पे। तो रेट क्या बनाया उसने? 25%, ठीक है।
अगर पैसा उधार देते हैं हम कितने टाइम के लिए, 6 सालों के लिए, टाइम हो गया 6 ईयर्स, ठीक है। 6 सालों के लिए पैसा देते हैं, उसने ये बोला 6 सालों के लिए पैसा देते हैं, तो जो ब्याज बनेगा हमारा 6 साल बाद वो कितना ज़्यादा होगा, वो होगा P से, मूलधन से, जो पैसा तुमने उधार दिया है उससे कितना ज़्यादा होगा, 360। कितना ज़्यादा होगा, तो जो ब्याज बनेगा SI बनेगा वो किससे ज़्यादा होगा, P प्लस 360। P से 360 ही तो ज़्यादा होगा ब्याज, यही तो बोल रहा है। जो उधार दिया गया पैसा उससे कितना ज़्यादा होगा, 360। जो ब्याज बनेगा वो उधार दिए गए पैसे से कितना ज़्यादा होगा, 360। समझ गए मेरी बात। तो जो इंटरेस्ट बना अपना वो कितना बना 6 साल के अंदर, 150। तो I% बराबर RT, तो ये बराबर हो गया 25 × 6 बराबर हो गया 150%। अच्छा, SI बना है 150%, I बना है 150%, P बना है 100% हमेशा के लिए है, तो कितना परसेंटेज बचा, 50 की वैल्यू क्या है, 360। जब हमारी 360 कितने की वैल्यू है, 50 की वैल्यू है, 50% की, तो 100% की क्या होगी, 2 टाइम्स 720। पक्का, ये क्लियर हो गया, अब क्लियर है। क्लियर है। देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक का है क्या सब्सक्रिप्शन, नहीं है, ले लेना, ठीक है। जो चैप्टर यहाँ पे करवाते जाएंगे टेक्स्ट बुक पे उस पर प्रैक्टिस कर लेना। अभी सस्ता होगा, बीच में होगा ना, होता है। आपने कितने पे लिया था, कम पे लिया था, जितने पे लिया होगा बता देंगे, हम बता देंगे आपको, सबसे सस्ता बता देंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ लिया होगा, 360 या तो ऐसे कुछ 300 रुपये का, 370 कुछ नहीं। अच्छा, हमने भी छूट लिया था, आपको कंटिन्यूस कराया था, प्रो वाला लिया था, प्रो वाला हमने भी, प्रो ही तो सबको दिलाया, हमें भी प्रो मिला। हाँ 300 रुपये। हाँ, और इन्हें तो प्रो मिला उसमें 250 रुपये में। नहीं, हमसे थोड़े रुपये कम थे बस। हाँ, किसी को 250 में भी मिल रहा था अभी बीच में। हाँ, बीच में मिल रहा था, ठीक है। अब जिसको मिल गया वो सुकून में रहे, जितने में मिल गया अच्छी बात है। आईफोन होता है, आदमी खरीदने जाता है तो शुरुआत में कितना महंगा मिलता है, और वही आईफोन के रेट धीरे धीरे कितना होते जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं ना। तो भाई जब समय था ले लिए, हम अपने समय के हिसाब से लेंगे कि पैसों के हिसाब से लेंगे। अब एक चीज़ बताओ, टेस्ट सीरीज़ 2025 की कितनी की, 25 की महंगी, 25 के लिए महंगी मिलेंगी ना टेस्ट सीरीज़, है ना, ठीक है। और वही टेस्ट सीरीज़ अगर 2023 की लोगे तो क्या महंगी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, समय निकल गया, है ना। पैसा बचाते तो टाइम निकल जाता, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक निश्चित राशि पर
एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए तीन वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से 14% मतलब 14% वार्षिक दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के साधारण ब्याज से, 5 वर्षों के लिए नहीं, 5 वर्षों के साधारण ब्याज से, 5 वर्षों के लिए नहीं, हाँ 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है। राशि ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताओ, इसने मुझे क्या क्या चीज़ें दी हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन ये रफ कर दे। इसमें क्या क्या दिया गया है? 2 कंडीशन, 2 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एक आदमी ने क्या किया पहले तो बताओ। एक निश्चित राशि पर P 3 वर्ष के लिए P हमेशा कितना रहता है? 100%, क्योंकि अपन लोगों को बताया नहीं गया, तो निश्चित राशि कुछ भी होगी डब्बा बना देते हैं हम इस पर। एक निश्चित राशि पर, पता नहीं है बट एक निश्चित राशि है, उस निश्चित राशि पर कितना 3 वर्ष के लिए टाइम है? 3 वर्ष, 3 इयर्स के लिए 14% वार्षिक दर से। R कितना है? 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के। अच्छा, समान राशि पर, तो P भी सेम है, डब्बा है, समान। समान R भी कितना है? 14% है, 5 वर्षों के। टाइम कितना है? 5 साल, ठीक है। साधारण ब्याज से कितना? साधारण ब्याज से 4200 कम है। 4200 कम है, मतलब इसका इससे 4200 कम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 4200। यही तो बोल रहे हो। एक चीज़ बताओ, पैसा सेम है, ठीक है, रेट सेम है, ठीक है, टाइम चेंज है, ठीक है, टाइम चेंज है। तो एक चीज़ बताओ, और इसके बीच का अंतर कितना है ना? 4200, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इसका इंटरेस्ट कितना आया? इसका मतलब इनके इंटरेस्ट में ही अंतर होगा ना कुछ, इनके इंटरेस्ट में। देखो पैसा तो हमने सेम दिया है, पैसा तो हमने दोनों को सेम दिया है, दोनों कंडीशन में पैसा सेम दिया गया है कि नहीं? P डब्बा है तो इसमें भी डब्बा है, समान पैसा समान राशि दिया है, उसमें बोला है कि नहीं? समान राशि, दोनों को पैसा सेम दिया हमने, दोनों को पैसा सेम दिया। टाइम हमने एक को ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, और हमने दर भी सेम दिया। एक चीज़ बताओ, हाँ दर भी सेम दिया। 28 के अंदर किसका? अच्छा, परसेंटेज में बता रहे हो, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ बताओ मुझे कि 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट अपना। एक किस पे करता है? टाइम पे या दर पे? टाइम पे या दर पे, 2 चीज़ों पे करता है ना, कल अच्छे से बताया था ना। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे करता है, एक दर पे करता है। दर जब सेम है तो क्या चेंज करेंगे हम? समय। यही तो करते हैं ना, टाइम चेंज कर लेंगे ना। देखो बैंक में क्या करते हैं, बैंक में रहता है दर अपना क्या रहता है? सेम रहता है, वही दर मिलना है, तो क्या चेंज करते आते हैं अपन लोग? ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं ना उसे,
है ना, ज़्यादा टाइम के लिए रखते तो क्या है, समय से अपन को क्या मिलता है, ब्याज ज़्यादा। जब ये बोल रहे हैं इसका ब्याज इससे ज़्यादा होगा कि कम, इसका ब्याज इससे ज़्यादा होगा कि कम, ये सेकंड कर देते हैं, ये फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड का ब्याज फर्स्ट से कम होगा कि ज़्यादा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4200 का। ये बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, डिफरेंस का मतलब ये है कि जो इसका अंतर आएगा वो 2 साल का ही आएगा ना, इनके बीच में 2 साल का अंतर है, तो इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना बनेगा, 2 × 14 बराबर 28%। 3 था 2 साल के लिए, सालों में अंतर दिख रहा है। अब पहले एक काम करो, कॉपी रख दो, फिर मेरी बात सुन लो, तब कॉपी में लिख लेना, ठीक है, मैं खुद लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले सुन लो। इन दोनों के टाइम में कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है। देखो अब सोते हुए अगर पढ़ोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जगा दूंगा पूरी तरह से, यहाँ पर बुला लूँगा। कितना अंतर है, 2 साल का है ना। क्या आर में अंतर है किसी का, नहीं है। तो जो डिफरेंस आएगा रेट इंटरेस्ट में, वो किससे आएगा, टाइम से ही आएगा ना। जब टाइम से अंतर आया, कितने सालों के अंतर से आएगा, 2 सालों के। 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट बना, 14 से मल्टीप्लाई 28% बना, 28% बना ना इंटरेस्ट, ठीक है। जब वो कह रहा है ये 4200 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 28% की वैल्यू है 4200। आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जब 4200 कितने की वैल्यू है, 28% की, हमें कितने की निकालना है, 100% की निकालना है। क्या अब कर लोगे, कितना आ गया, 1500 नहीं आएगा, 1000 में आएगा तो। हाँ, ये आ गया 15,000 आ गया। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट हो तो इधर ही पूछ लो, घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बोझ बहुत है अपने ऊपर, एक डाउट का भी बोझ लेके जा रहे हैं घर पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, CGL 2022 का क्वेश्चन है, प्री का है। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की 16 साधारण ब्याज दर पर 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए लोन पर ब्याज के रूप में 9,600 का भुगतान किया। उसने कितना लोन लिया था, 16%। ठीक है, 12। हाँ ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या,
सुमन पेड 9,600 in interest on a loan she obtained 5 years ago with a simple interest of 16%. What was the amount of the loan she had taken? ठीक है, तो उसने ब्याज कितना पे किया? 9,600, ठीक है, 9,600 ब्याज पे किया। लोन उसने कुछ लिया था, लोन उसने कुछ लिया होगा। लोन मतलब उधार, उधार मतलब बैंक वालों ने कुछ दिया, लोन। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन पढ़ लो पहले। किसको पढ़ना हमें? सब बोल के पढ़ लो। 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर दिए गए लोन पर ब्याज के रूप में 9,600 का भुगतान किया। उसने कितना लोन लिया था? देखना मुझे। 9,600 रुपए का उसने भुगतान किया। 9,600 क्या है उसकी? SI, ठीक है। क्या निकालना है उसका? P निकालना ना। P R कितना है? 16% है। R इक्वल टू 16%। T कितना है? 5 साल, 5 years, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 16 × 5 कितना होगा? 16 × 5 80 हो गया। 80% क्या है? I है अपना। I कितना है? 80%, ठीक है। 80% की वैल्यू होगी 9,600 है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो सीधा फॉर्मूला लिखो, SI = P × R × T अपॉन 100। SI कितना है? 9,600। ब्याज ही तो भुगतान किया उसने 9,600 का। P उसका निकालना है। R की वैल्यू क्या है? 16 × T की वैल्यू 5/100, ठीक है। तो 9,600 × 100 हो गया, क्रॉस मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो ये 16 × 5 कहाँ पहुँचेगा? 80 नीचे, बराबर कितने हो गया? P, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 00, 12,000 आ गया आंसर, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब हवा वाला तरीका देखें। हवाई तरीका ये है कि देखो 9,600 का उसने ब्याज भुगतान किया, 9,600 का ब्याज भुगतान किया। कितने साल के लिए किया? 16% पे 5 सालों के लिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 80%। 80% तुम्हारा ब्याज बना, तो क्या निकालना अपन लोग को? लोन निकालना ना, 100% निकालना। 80% ब्याज बना, ब्याज का पैसा दिया गया है। अब हमें क्या निकालना? 100% की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 8 × 1 = 8, 2 = 16, 0, 12,000। क्लियर है? कोई डाउट? ऐसे किया, वेरी गुड। देखो ऐसे किया, कोई बात नहीं, अच्छा है, दोनों तरीके अच्छे हैं। लेकिन इस तरीके से क्या है, आप हवा में कर पाओगे। बात ये है, देखो क्लियर चीज़ दी गई है, थोड़ा डिस्कशन करो। क्लियर चीज़ दी गई है, उन्होंने क्या बोला? ब्याज कितना है? 9,600, ठीक है। ब्याज जब 9,600 उन्होंने पैसा बता दिया ब्याज का, ठीक है। उन्होंने क्या चाहिए था? उन्होंने चाहिए था लोन। लोन मतलब प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया किसी को, प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया। लोन प्रिंसिपल या ब्याज नहीं, लोन प्रिंसिपल या उधार, कुछ भी बोल लो, सेम एक ही चीज़ है, ठीक है। बैंक अपन लोगों को पैसा देती है, वो क्या हो गया? लोन, ठीक है। अपन लोग बैंक को पैसा दे रहे हैं, वो हो गया डिपॉजिट, ठीक है ना। बैंक अपन लोगों को पैसा देगी, वो क्या हो जाएगा? लोन। अपन लोग बैंक से पैसा लेंगे, वो क्या होता है? लोन। अपन लोग बैंक को पैसा देंगे, वो होता है डिपॉजिट, ठीक है।
और अपन लोग किसी आदमी से पैसा लेंगे वो होगा उधार। यही भाषा है ना, ले तो पैसा ही रहे ना, ठीक है, और सब पे लग रहा क्या, ब्याज, ठीक है। अब उसने बोला 14, उसने क्या बोला 5 साल के लिए 16% पे ब्याज है, या हम बोले तुम्हें हम खोपड़ी में देंगे या हम बोले कनपटी में देंगे, दोनों साइड से मार ही तो रहे हैं, है ना, मार ही रहे हैं। अब हम जब मार ही रहे हैं तो चाहे हम पैसा दे रहे हो ब्याज के रूप, उसके रूप में, उधार के रूप में, चाहे हम पैसा ले रहे हो लोन के रूप में, चाहे, वो तो भाषा है, तो दे तो रहे हैं प्रिंसिपल ही की तो बात हो रही है। तो उसने बोला कि लोन चाहिए, इसका मतलब हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए, लोन का मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हमें चाहिए, यही तो है। उन्होंने बोला कि 5 साल में 16% की ब्याज दर से उसने 9,600 रुपये जमा किए, ऐसा इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पे कितने जमा किए, 9,600 रुपये ब्याज के तौर पे जमा किए। इसका मतलब ब्याज कितना है, 9,600। बात क्लियर हो गई। अब उनसे बोला कितने रेट पे, 16 और 5 सालों के लिए। तो हमें पता है कि ब्याज परसेंट कितना आया, R इंटू टी, ब्याज परसेंट R इंटू टी। 80% तो हमारा क्या हो गया, 9,600 की वैल्यू हो गई, ब्याज है, ठीक है। या तो हम 80% बोलें या 9,600 बोलें, दोनों बात सेम है कि नहीं है, दोनों बात सेम हो गई, बात हो गई। या आप वैसा बोलें कि हम 80% रुपये पैसा दिया, या हम बोले 9,600 दिया, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब जब 80% की वैल्यू हमें पता है 9,600 है, तो हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू। पी हमेशा कितना रहता है, 100%। हमारा सीधा बात क्लियर होना चाहिए, पी हमारा 100% हर केस में रहेगा। तो पी की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब 100% की, 80 की पता है 100% की निकालनी है, ठीक है, क्लियर। फोर 80 को और क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 80% को 2, 4/5 है। फ्रैक्शन लिखना आता है, पहला पन्ना देखो, हैं 80 को किससे डिवाइड करेंगे, करो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया, आ गया। चलो, एक राशि साधारण ब्याज पर एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। 500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है? इंटरेस्ट
प्री 2022 का क्वेश्चन है। क्या 105? इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट तो अभी इंटरेस्ट 105 नहीं होगा, 210 होगा। हाँ हाँ इंटरेस्ट से सीधे निकालते, आरटी से निकालते। इसमें क्या बोला है? 15,000 है क्या? वो है 10 से 7 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है कुल। अरे वो हाँ, अरे क्या? पैसा, अरे ऐसा पैसा ही तो है। पैसा तो, अरे वाह, मिश्रधन। हाँ मिश्र धन है, तो भाई तो पैसा नहीं। पैसा तो सब कुछ पैसा ही पैसा की बात हो रही है, पैसे देंगे तो पैसे होगा। धन है। मिश्र धन है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। एक राशि है, ठीक है, कितने सालों बाद कितनी हो जाती है? 7 वर्ष में 15,500। कोई राशि है, ठीक है, 7 वर्ष बाद उसमें क्या जोड़ा? ब्याज जोड़ा। अब वो राशि प्लस ब्याज कितना क्या हो जाएगा? राशि प्लस ब्याज क्या हो जाएगा? पीछे पन्ना पलटो, दूसरा पन्ना खोलो। हो गया? रिवीजन नहीं किया? हाँ, हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन कितना है? 15,500। मिश्र धन जब 15,500 है तो मिश्र धन, एक चीज बताओ, कितने परसेंट पे दिया था उन्होंने? वो 8 हाँ 30% पे दिया था। कितने टाइम के लिए दिया था बेटा? 210 है? कितने टाइम के लिए दिया था? 7। 3 7 जा 21 ये क्या हो गया? आई परसेंट हो गया। ये आई परसेंट हो गया, 210%, ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है? P प्लस आई, ठीक है। P कितना होता है? 100%। आई क्या होता है? 210। तो A कितना होगा? 310। जब 15,500 310 के बराबर है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एकदम सही था। देखो भैया मैंने तो अच्छी बात है, सही तो है। 3,000 आया? नहीं, 3,000 कैसे आ सकता है? ये 3,000 है ना? 5 से काट दो, 5 से काट गया। हाँ 5 से गया ना? नहीं हाँ 5 से। हाँ 3 5 15, ठीक है 5,000। हाँ 5,000 ही आएगा ना? हाँ 5,000 आया ना, ठीक है। मैंने 3 से पता नहीं क्यों कर दिया उसे। बेटा सबको सवाल आएंगे। 5,000 सही किया ना? ऐसे सेकेंडों में निकला। तुम्हारी बस एडवांस और अच्छी हो जाए, मैथ में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो सेकंड में आंसर बनते हैं, अंदर से इतनी बेहतरीन खुशी मिलती है मुझे कि ये कितना बढ़िया जाएगा। मतलब जब तुम CGL में बैठोगे ना, ताड़ तोड़ मचाओगे। बस तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट बैठ जाए। इंग्लिश में तो भैया मैम से कहते हैं इंग्लिश ऐसे बोलती। इंग्लिश अच्छी कर लो, क्योंकि 135 देखो CGL में मेंस में 135 नंबर की इंग्लिश है। ये इंग्लिश 135। मैथ कितने की है? रीजनिंग कितने की है? 90 की है रीजनिंग। वेरी गुड। और क्या? ये 135 की है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंग्लिश अलग ही लेवल पे खेलती है। अगर इंग्लिश में डब्बा गोल तो कहीं से चपटे हो ही नहीं पाओगे, है ना? और मिल जाए तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
5,000। ओह सुकून की जॉब है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग ही लेवल पे चला जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। 80,000 की कुछ लगभग तनख्वाह पाओगे। और तनख्वाह तो अलग चीज़ है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना कि जीवन में कुछ तगड़ा उखाड़ दिया। देखो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद कुछ उखड़ जाए, पढ़ाई के अनुसार मिल जाए, हमारे टैलेंट के अनुसार मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कौन हो सकती है। पढ़ाई हमने जीवन भर करी, पूरा मैथ अच्छी आती थी और हमने उसे उपयोग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम एक छोटी सी चीज़ सीखना नहीं चाह रहे थे, वो क्या थी? इंग्लिश। तो जो जिस चीज़ में टैलेंट अच्छा था वो टैलेंट भी कोई मतलब हाँ 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 मैथ बहुत अच्छी है तुम्हारी। अगर मैथ इतनी अच्छी रहेगी तो मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे, बस टाइम किसका रहेगा? क्वेश्चन पढ़ने का। सॉल्यूशन में तुम टाइम लेते नहीं हो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लोगे और सॉल्यूशन में कोई टाइम लगेगा नहीं। तो टाइम पे ही तुम्हारा क्या ख़त्म हो जाएगा? मैथ का पोर्शन। रीजनिंग में भी तुम टाइम नहीं लोगे, रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म हो गया। टाइम लगेगा तुम्हारा इंग्लिश में। तो जो टाइम बचा, ये भी प्लस पॉइंट है तुम्हारा, ये जो टाइम बचा वो तुम किस में डाल दोगे? रीजनिंग में, नहीं उसमें इंग्लिश में। इंग्लिश और जीएस का तो क्या है कि जो चीज़ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है ना? जीएस कितने नंबर की आती? जीएस इतने नंबर की आती है कि जीएस ही आपका भविष्य बनाती है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बैठेंगे कि आप बाहर निकल जाएंगे। वो कितने भी नंबर की आए आपको पूरा पढ़ना है, आप नंबर ना देखो, ठीक है? आप जीएस समझे 135 नंबर की ही है, ठीक है? जीएस कितने जी उससे आपसे परसेंटेज मतलब कट ऑफ में ज़्यादा खींचती है, जीएस की वजह से परसेंटेज बनेगी जी। आपको सीट मिलेगी जीएस से मिलेगी, क्योंकि आपको हम नंबर बताएंगे, आप कहोगे जीएस इतने कम नंबर की है, तो आप जीएस छोड़ देंगे। ये समझो जीएस 135 नंबर की है, ठीक है? अब जीएस को ऐसे ट्रीट करो 135 जैसा, क्योंकि सबको उठा के रख दोगे, जीएस पढ़ोगे तो यूपीपीसीएस में कुछ हो जाएगा। सीजीएल प्री 2022। सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ये 6% क्या है? कौन सा? आर। अब सबसे पहले आंसर मिलना चाहिए। 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 767 767 कितने साल में हो जाती है? 3 साल में, ठीक है? और 4 साल में कितनी हो जाती है? 806, 4 ईयर्स, ठीक है? कितने दर पर होती है? आर क्या है? 6%, यही तो दिया गया। क्या निकालोगे? धनराशि क्या होगी? पी। हम्म 680, ठीक, 680 है ना? नहीं, धनराशि तो है। एक चीज बताओ,
दिवेश थोड़ा दिमाग लगाओ उस पर। थोड़ी गति है। कितनी आ गई? हाँ देखो क्लियर हो गई। वेरी गुड, समझ गए। गलती कर दी, लिख दिया 39। क्या चीज है? सौ छः ये है ना, 806 ही है। इतने टाइम लेने का क्वेश्चन ही नहीं है जितना टाइम ले रहे हो ना। क्वेश्चन सीधा आप सामने रखा चीख रहा है कि मुझे सॉल्व करने में तुम्हें सेकंड भी नहीं लेना है। ये दिया है केवल तुम्हें, टाइम किस लिए दिया? केवल ये बताने के लिए कि इनके बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 1 साल। 1 साल का मतलब 6% ही का तो डिफरेंस है। हाँ। समझ रहे हो ना? 1 साल में क्या इंटरेस्ट रहता है? 6%। 6 × 1 कर दो, इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा? 6% ही तो है। 6% का इंटरेस्ट मतलब 3 साल में इंटरेस्ट कितना निकला? इतना। 4 साल में इतना, तो 6 साल में कितना? वो 1 साल में कितना होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? 4 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, तो 4 - 3 करोगे तो कितना आ गया? 4 - 3 बेटा 4 साल का इंटरेस्ट माइनस 1 साल का इंटरेस्ट। 60 से 67 धूप की कमी हो रही है क्या? ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? वो वही कर रहे थे, माइनस ही कर रहे थे। 41 नहीं 39 39 है। जो इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? 39 कितने की वैल्यू है? 1 साल के इंटरेस्ट की। 1 साल का इंटरेस्ट ना, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? R × 1 6%। 6% ही तो होगा, 6% होगा 1 साल का इंटरेस्ट। 39 कितने की वैल्यू है? 6% की है। अपन को कितने की निकालना है? 100। ठीक है, 6 × 6 = 36 दशमलव 6 × 5 = 30। तो कितना हो गया? क्लियर? 6% का 39 है, 100% का निकालना है। हाँ परसेंटेज लिख लेना इधर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ठीक है।